लगभग 20 दिनों के बाद हिना देवी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी सामने आया है। हम पहुंचे हैं कि खुशखबरी क्या है। आप दृश्य के माध्यम से देखिए, हिना देवी जी बगल बैठी हुई हैं, तो नज़दीक आ जाइए। और अभिषेक जी है ना, अभिषेक जी पति, ये देखिए दृश्य के माध्यम से देखिए, ये लौट करके आ गए हैं। आप सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना खुश हैं? अब सबसे पहले जैसे अमराहिल सर के हम धन्यवाद दै छियै कि मतलब हमर जे छै पहले वीडियो भी यही हमर उठेलकै और हमर इंसाफ भी दिलेलकै। आप मेरा धन्यवाद कर रही हैं। हाँ, अच्छा, हमारा काम ही यही होता है कि जनमानस की भलाई के लिए हमेशा हम आगे रहते हैं, खड़ा होते हैं, उनकी मदद करते हैं। आपके बारे में जानकारी मुझे मिली, हम सबसे पहले हम पहुंचे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आज देखिए बहुत खुशी हुई। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। खुश हैं कि नहीं आप? बहुत खुश छी। बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश छी। अब आपका पति लौट करके आ गया है। हाँ, लौट के आबि गेलै, बहुत खुश छी। अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई। पति से आपने पूछा कि नहीं कि हमें छोड़ के क्यों चले गए थे आप? वो बोले कि हम जे छै मतलब मम्मी के चलि गेल रहियै, मम्मी पापा और के मुलाकात और करे लिए बोलेलकै, ते चलि गेलियै बातचीत करे के लिए। ते कोई बात नहीं, हम लौट के एलियै ने, हम नहीं अतियै तब ने। अच्छा, यह सब गप बोल हमर पति। तो अब इस तरह की बात तो नहीं करेंगे? ये दोबारा पूछे बढ़िया से। हाँ, बहुत अच्छा से पूछलियै तो कहलकै नहीं, इस तरह से आब नहीं करबै, अच्छा, नहीं जेबै आब ओते। पति परमेश्वर होता है, वही परमेश्वर अगर गलती करता है तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं, उसको कान तान उखाड़ना चाहिए इनका। नहीं, पति एक भगवान है छै ने। भगवान है, हाँ, सिर्फ आपके लिए भगवान है ये? हाँ, भगवान है छै ने। लेकिन इसके लिए तो देखते हैं, मतलब आप तो ऐसे ही बन गई थी। वो हमरा लिए कुछ भी बनले, फिर भी हमरा लिए जे छै वो भगवाने रहे ने। क्या बात है! सोचिए, यही संस्कृति है हमारा। ये जो हमारा देश है, यहाँ की जो संस्कृति है, बस यही है, यही परंपरा है। पति चाहे जितनों भी जुल्म कर ले पत्नी पर, लेकिन उनके लिए वो परमेश्वर ही होता है, भगवान ही होता है। अब सोचिए, अभी भी कितना बिल्कुल आसानी से माफ़ कर दिया इन्होंने इसको। आप बताइए अभिषेक जी, कैसे भाग गए थे? मैं बाहर में था, मेरे मम्मी पिताजी फ़ोन किया, पापा जी घर चले आए। अच्छा, तो भेंट करने के लिए अपने घर जाइए, गए मम्मी पापा से मिले। ठीक। तो उनको मैं बोले घर जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ। मम्मी पापा बोला तुम दूसरा शादी कर लो। तो हम बोले हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करे तो एक बार घर आने के लिए आए, तो मेरे लोग ने, मेरे पिताजी मारपीट को मेरा भगा दिया घर से। हाँ। मतलब आपके पिताजी बोल रहे थे, थोड़ा सा दूसरा उस पर बैठ जाइए आप। आपके पिताजी बोल रहे थे कि आप दूसरी शादी कीजिए। हाँ, शादी कर लीजिए। क्यों बोल रहे थे दूसरी शादी करने के लिए? बोल रहा हूँ विकलांग, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, हम बोले तो नहीं छोड़ेंगे। मेरा पत्नी है, मेरा 2 बेटा है, कहाँ से छोड़ेंगे? अच्छा, उसको कमा के कौन खिलाएगा? अच्छा, तो मैं ये सब बात बोल, तो ये सब मेरे पिताजी लारा मार किया, मेरे को मारा पीटा। हाँ, तो ये सब मैं चला आया, और मुखिया सरपंच के लिए मेरे पास ले गया कचहरी में, लिखित दिया। हाँ, क्या क्या लिखित दिया? वो पिताजी मेरे मुखिया के हवाले कर दिया। मुखिया जी तो बोले कि आप अपने बेटे से इनकार है, तो बोला हाँ मैं अपने बेटे से इनकार है। तो वो मुखिया जी बोला आप पूरा फ्री है, आप जाओ, आपको कुछ नहीं करता ये लोग, करता ये। मतलब आपके पिताजी आपके पंचायत के मुखिया के पास पहुंचे आपको लेकर के, और उसने बोला कि इस बेटे से हमको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुखिया जी ने भी बोला कि हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, बोला मुखिया जी। तो आप किसके जो पिताजी हैं आपसे रिश्ता लगभग तोड़ लिए हैं, ये उनका हाँ कहना ही है। हाँ मतलब उनका कहना था कि आप दूसरी शादी करो, और दूसरी शादी आपने नहीं किया, इसलिए आपसे उसने रिश्ता तोड़ लिया। हाँ, तोड़ लिया। फिर आप कैसे लौट करके यहाँ पर आ गए? आपकी बीवी जो विकलांग है या दिव्यांग है, तो क्यों लौट करके आ गई? क्यों लौट के आ गया? मेरा 2 बच्चा था, मेरा एक बीवी था, उसको कमा कौन खिलाएगा? कौन कमा के लाएगा? कौन खिलाएगा? पहले जो है जानकारी मिली थी कि आप ने खुद से ही इनको छोड़ करके वहाँ चले गए थे। नहीं, ये झूठा है। झूठी बात है। हाँ, आप मिलने के लिए गए थे वहाँ? मिलने गए थे मैं अपने पिताजी से, मम्मी जी से। पिताजी ने आपको अपने अंडर में कर लिया और बोला कि शादी करो, उसके बाद तुमको यहीं रहना है। वहीं रहना है। हम बोले नहीं रहेंगे वहीं, हम वहीं रहेंगे, ससुराल में ही रहेंगे। ससुराल में रहेंगे। हाँ। आपके ऊपर शादी के लिए वो लोग दबाव डाल रहे थे। हाँ, शादी आपने शादी नहीं की है ना? नहीं, शादी नहीं किया अभी, नहीं की है। शादी नहीं तो किया। आप करेंगे आगे में? नहीं, शादी नहीं करेंगे।
आपकी शक्ल को देख करके आपके जो दोनों बच्चे हैं कितना खुश हुए? बहुत खुश हुए, सबसे मिलकर बहुत खुश हुए। आज ससुर जी है, सास है, सबसे खुश मिलकर बहुत खुश हुए। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत। आपको किसी प्रकार की कोई दबाव डाल करके यहाँ तो नहीं लाया गया? नहीं नहीं, मैं अपना मर्जी से आया हूँ। लड़ा मार हो गया, लड़ाई मार कहाँ हो गया? वहाँ पे घर पे हुआ, आने के लिए यहाँ पे। अच्छा, किससे लड़ाई कर लिया आपने? मेरा भाई है, वो नहीं आने देता था, लड़ा मार हो गया तो थोड़ा सा लफड़ा हो गया ना वही। तो वो लोग चाह रहे थे कि मतलब छोड़ दो इसको और शादी कहीं। शादी कर लो भाई, हम बोले नहीं शादी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं ससुराल। तो इसलिए लड़ा मार हो गया मेरा भाई से। चचेरा भाई था, इसीलिए लड़ा हो गया। सुनते हैं कि आपके जो पिताजी हैं वो ये बोल रहे थे कि देखो मेरे पास 8-10 बीघा ज़मीन है और वो देख रेख कौन करेगा ज़मीन जायदाद का, इसीलिए दूसरी तुम शादी कर लो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। हाँ तो ऐसा कुछ बोला था, हम साला शादी हम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ तो उसको बोले कि नहीं तुम तो जाओ यहाँ से, तो घर से मेरे घर से निकल जाओ। अच्छा, तो कोई बात, हम बोले हम घर से निकल जाते हैं। आज दिन के बाद मेरे से कोई मतलब नहीं रखना, तुम भी और मम्मी भी। मेरे मोबाइल पर कॉल भी मत करना। अच्छा, हाँ। वो बोले हैं। और कल होकर के वही पिताजी पहुंचते हैं अगर थाना या फिर कोर्ट पहुंच करके ये बोलते हैं कि मेरे बेटे को उसने किडनैप कर लिया, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो लोग बोल रहा मुखिया सरपंच, अगर आप ये लोग अगर कार्रवाई कौन करेगा तो उल्टा ये लोग ही फंसेगा। अच्छा, कहीं आप लोगों ने कहीं आपने साइन वाइन भी किया है? साइन भी किया है सरपंच के पास। अच्छा, सरपंच से भी ससुर के गप कराया है उसको। अच्छा, हाँ, क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम नहीं जानता मैं। नहीं जानते। किस पंचायत में घर आपको पड़ता है? गोलपारा पंचायत में। ग्वालपाड़ा वार्ड संख्या क्या पड़ता है? 11। 11। आपके पिताजी का नाम क्या है और भाई का नाम क्या है? योगेंद्र सरदार मेरे पिताजी का नाम। मेरा भाई का नाम है सागर कुमार, आदर्श कुमार। सागर कुमार, आदर्श कुमार आपके चचेरे भाई हैं? नहीं, खास भाई है। खास भाई हैं। जो आप पर दबाव डाल रहे थे वो कौन भाई है? वो अभी भाई है, क्या नाम है उसका? अभिमन्यु कुमार है। अभिमन्यु कुमार। चचेरा भाई है मेरा वो। अच्छा, वो बोल रहे थे कि मतलब शादी तुम करके यहीं रह जाओ, वहाँ लौट के मत जाओ। आने को सब बोल रहा था, मेरे गांव के यानी मेरे समाज के लोग सब बोल रहा था क्या? कि शादी तुम दूसरा शादी कर लो। गांव समाज के लोग भी बोल रहे थे दूसरी शादी कर लो? तो हम बोले नहीं करेंगे दूसरा शादी। तो इसलिए मारपीट हुआ। मारपीट हो गई आपके साथ? मतलब आपको मारा या आपने मारा? हमको मारा सब मिल के। सब मिलके मारा। तो हम भी मारे, मतलब हम भी मारे। आप भी मारे? हम भी। उसके बाद फिर यहाँ पर आप आ गए? हाँ, आप हम ऐसा तो नहीं मतलब ये है और फिर कुछ दिन के बाद भाग जाइए फिर यहाँ पे? नहीं, हम नहीं भागा। मतलब अपने बीवी बच्चा के साथ रहना है? हाँ, अभी रहना है। देखिए, जब मेरे पिताजी जब बोल रहा कि मेरा बेटा कोई नहीं है तो आप कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? अब उससे कोई मतलब नहीं है तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? देखिए अभिषेक जी, एक मानवता के नाते हम बस आपसे इतना ही कहेंगे कि अब आपके पास 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, उसको संभालिए, अपनी ज़िंदगी जिए। चूँकि 50-60 साल की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को जितना खुशी से ज़िंदगी जी लेंगे उतना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? जी। वैसे भी मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखिए महिलाओं पर, औरतों पर अत्याचार अन्याय आप लोग मत कीजिए, क्योंकि उनके पास माँ बाप के बाद जो सहारा पति होता है, शादी होने के बाद पति ही सब कुछ होता है, और फिर उसको अगर इस तरह से आप लोग करेंगे, उस पर जुल्म करेंगे, तो कहीं न कहीं उनके अगर मन से, दिल से अगर आह निकलती है तो वो आह आपको कहीं भी माफ़ी के लायक नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप एक आकस्मिक मौत मरेंगे, आपके पीछे कोई रोने वाला बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि औरत की आह बहुत ही ख़तरनाक होती है। चलिए, ये लोग कुछ प्रक्रिया करेंगे, कानून प्रक्रिया में जाएंगे ये लोग, इसलिए जाएंगे ताकि कल हो करके आपके माता पिता दोबारा से मुकदमा न कर दे कि मेरे बेटे को उसने किडनैप कर लिया। इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, तैयार। चलेंगे। तो देख लिया आपने, अभिषेक जी लौट करके आ गए हैं, देरी से ही लेकिन लौट करके आ गए हैं। इनका कहना है कि देखिए हम नहीं चाहते थे कि अपने बीवी को, बच्चे को यहाँ से छोड़ करके जाएं, लेकिन इनके चचेरे भाई, इनके पिता ने और समाज के कुछ लोगों ने चाहा कि इनकी दूसरी शादी हो जाए और एक तंदुरुस्त इनको पत्नी मिले,
लेकिन इनका कहना है कि हमने सब कुछ ठुकरा दिया। जब बच्चे को हमने देखा, बीवी को देखा परेशान होते हुए, रोते हुए, ख़बरों के माध्यम से, तो हम लौट करके यहाँ पर आ गए। अब दोबारा यहाँ से नहीं जाएंगे, चूँकि इनका कहना है कि हमने अपने जो माँ बाप है उनसे हमने रिश्ता तोड़ लिया है। समाज को जो सोचना सोचे, उससे मतलब नहीं है। हम बीवी बच्चा को लेकर के रहेंगे। हालांकि हमारा मकसद बस इतना ही था कि कम से कम इस महिला को इंसाफ मिले, जिसके वजह से हम लगातार यहाँ पहुँचे थे और सबसे पहले हमने खबर चलाया। और आज देखिए कहीं न कहीं इसे इंसाफ मिलते हुए दिख रहा है, मिल ही गया है। तो आज आप खुश हैं ना? आप हिना जी हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ बहुत। अब तो आपके पति से कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए पंचायत के मुखिया जी हैं संजय जी। अब इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या होने वाला है आगे की प्रक्रिया। और उससे पहले हम आइए आप आइए, एक बार आपके पास पहुंच जाते हैं। आइए, हीना देवी के पिताजी हैं। बैठिए। आपका नाम क्या है? रामानंद सरदार। हीना देवी के पिताजी हैं रामानंद सरदार जी। रामानंद जी, आप बताइए, खुश हैं कि नहीं आप? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। बहुत। जिस प्रकार से आपके दामाद ने आपकी बेटी को छोड़कर चला गया था, अब लौट करके आए हैं, कितना खुश है? बहुत खुशी हमें तो इमराहिन के लाके बहुत खुशी। न्यायालय दे दिल के। मुखियो जी की बात कहे रहे कि रामानंद जी घबराबी नहीं, जब न्यायालय के ओर में छिए तो बहुत कुछ भए जेतै, लेकिन समय के आवे से पहले अहाँ के सब चीज़ मिल जाए। मुखियो जी के बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। और सबसे पहले तो इमराहिन के हमें ये बात, इमरान जी, मेरा नाम इमरान है। इमरान जी के ये बात है, इमरान जी कहलकै कि हम न्यायालय दे देबै और दामाद भी आबि गेलै। एहिमे हम बहुत खुशी छियै। और दोसो घबराहट रहे, हमहूँ घबराहटेमे रहिए, हमर परिवारमे सब घबराहटे रहे कि काल्हि की हेतै नहीं हेतै। एहिके दरमियानमे इमराहिन जी के बहुत बहुत धन्यवाद छै, न्यायालय मिल गेलै। और चलिए, बहुत खुशी की बात है, हमें खुशी मिलती है। सही पूछिए तो मेरा बदन का रुआं खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम काफ़ी खुश होते हैं अगर हमारे माध्यम से किसी को न्याय मिलता है, इंसाफ मिलता है, तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रात हो दिन हो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते हैं कि आप सही राह पर रहें। तो अगर आप गलत रहेंगे तो आपको हम कभी साथ नहीं देंगे। आप हमें कितनों बड़ा लालच क्यों न दे दें, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अगर आप सही हैं तो आपके लिए हम 24 घंटा अवेलेबल हैं। और ऐसे ही लोग मुझे कॉल करें जो सही पर हैं, कानून पर हैं। गलत लोग मुझे ना तो कॉल करें और ना मेरे सामने आएँ, क्योंकि हम गलत लोग को देखना पसंद नहीं करते हैं। जो सही लोग हैं, जिनकी वाजिब मांगे हैं, उनके लिए 24 घंटे हम अवेलेबल रहते हैं। कॉल करने के लिए नंबर हमारे नीचे जो पट्टी चल रही होती है उसमें नंबर मेरा दिया हुआ है। किसी वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं मिलती है तो आप मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप सही हैं तो आपके साथ खड़े हैं। अगर आप गलत हैं, अगर गलत तरीके से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके हम खिलाफ़ हैं, आपके पास हम पहुँचेंगे भी नहीं और आप कॉल भी मत करिएगा। अब आप संतुष्ट होने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर सा होगा अभी बना हुआ कि कल होकर के फिर मेरा दामाद चले जाए या फिर इनके पिताजी पहुंच जाए थाने में या कोर्ट में कि मेरे बेटे को फिर से किडनैप कर लिया, तो क्या करेंगे इसके लिए आप? एकरा लिए तो फिर अपने के बुलायल जेतै। हमको मत बुलाइए। अब आपका काम पड़ा है कि आप कानून के पास जाइए, थाने के पास इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कुछ बॉन्ड वॉन्ड करवा लीजिए। सरपंच दोनों पंचायत के होंगे, मुखिया होंगे, बॉन्ड करवा लीजिए और फिर उसको अपने पास रख लीजिए ताकि कल अगर कोई दिक्कत ना हो। जी 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 जी, यही बात हम सोच रहे थे। ये सोच रहे थे ना? जी, हाँ, वही ठीक रहेगा। कि घबराहट दिल में नहीं होना चाहिए नहीं होना कभी। चाहिए कि कल होकर के आपके जो दामाद है, इसके पिताजी थाने में या कोर्ट में नहीं पहुंच जाए कि मेरे बेटे को उसने ये कर दिया, मेरे बेटे को उसने ये कर जी जी, डर तो यही है, डर यही है हमको। यहाँ से मुखिया जी है, सरपंच साहब है और जो भी है सब हमको सही राह पर पहुँचा और हम जाएंगे थाना में इनको हाजिर करेंगे, सब चीज़ बॉन्ड वॉन्ड बनवा के, तो हमारा संतुष्टि मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। मुखिया जी पंचायत के संजय जी, आप बताइए मुखिया जी, आज अभिषेक जी लौट कर आ गए। बहुत खुशी की बात है और हम लोग आपके ज़रिए, आपके माध्यम से जो न्यूज़ देखे, ऐसे तो हम लोग को जानकारी नहीं था। जानकारी मिलने के बाद हम लोग भी पहुँचे, आप भी पहुँचे थे।
जिसके वजह से हम लोग यहाँ सारी चीज़ को देखे। वर्तमान में विकलांग थी और हम लोग को मालूम हुआ कि मतलब छोड़ के चला गया है, तो हम लोग बोले कि सहयोग भी करेंगे, जहाँ तक होगा मदद भी करेंगे। और न्यूज़ के ज़रिए से आपका न्यूज़ भी चल रहा है, हो सकता है निपटारा हो जाए। तो आज वही चीज़ देखने को मिला है कि लड़का वापस आ गया, और लड़का भी बयान करता है कि हम पिताजी और अपने घर के दबाव में गए थे तो कह रहा था दूसरा शादी, लेकिन हमने नहीं किया। बहुत खुशी की बात है, लड़का समझदार है और अभी भी मतलब कह रहा है कि हम रखेंगे, अब नहीं जाएंगे। तो हम लोग के माध्यम से एक बॉन्ड बनेगा, और कल के कोई ऐसा नहीं हो डेट में कि किसी तरह का बात हो, तो एक सबूत के तौर पे उसको भी बना के दे दिया जाएगा और हम लोग करके दे देंगे। आपका भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान रहा है, चूँकि जैसे आप तक बात पहुंची, आप यहाँ पहुँचे और कहने के अपने स्तर से बातें को आपने आगे रखी होगी, है कि नहीं? हाँ, हम बोले रामानंद जी को कि सबसे पहली बात अपनी थाना में भी सूचना दीजिए, ताकि कानून प्रक्रिया भी हम लोग जो करेंगे तो थाना को मालूम होना चाहिए, और जहाँ तक होगा हम लोग सहयोग करेंगे आपको। दूसरी बात, बहुत खुशी की बात है कि आया और आके लड़का एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हम रखेंगे। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है। और अब देखिए कितना बड़ा दिल है हिना जी का। अभी भी बोलते हैं कि भगवान होते हैं, पति भगवान होते हैं। बताइए, एकदम सही बात, माफ़ कर दिया, मतलब झटके में माफ़ कर दिया। सही बात है। मतलब पति परमेश्वर होता है, वो चीज़ को भी बोली कि पति भगवान होता है। गलती किया फिर आया तो हम माफ़ कर दिए। 2 बच्चे हैं। महिलाएं जितने भी हैं वही क्यों समझे कि पति परमेश्वर होते हैं? मतलब पति क्यों न समझते हैं कि मेरी जो बीवी है वो भी भगवान होती है? देखिए, कुछ ऐसा है कि कुछ भटक जाता है। वही लड़का कहा ना कि हम माँ बाप के बात पे भटक गए, लेकिन बाद में हमको मालूम हुआ, लेकिन छोड़े नहीं थे। हमको ये मालूम नहीं था कि मेरा पिताजी के दूसरा शादी करो, लेकिन दूसरा शादी की बात अगर आई तो हम वहाँ मुखिया थे या सरपंच साहब थे, जो भी थे, वहाँ से कहा कि लिखित में, तो हम लिखित में भी दे दिए। अभी लड़का बयान किया, कहा कोई रिश्ता नहीं, तो हमने कहा कोई रिश्ता नहीं है, हमको रहना है वहीं रहना है, चाहे वो जिस परिस्थिति में रहे। बाल बच्चा को भी देखना है, बाल बच्चा को कमा के खिलाना है, बीवी को कमा के खिलाना है, चाहे विकलांग हो जो भी हो, उसको हम रखने के लिए तैयार हैं। तो उसमें बहुत खुशी की बात है, बढ़िया बात है। रहे और रहेगा तो हम लोग जहाँ तक हुआ सहयोग भी करेंगे। अब जो कानून प्रक्रिया है तो उसमें क्या करने वाले हैं आप लोग? एक बॉन्ड बना के दे देंगे। स्टाम्प पेपर होता है, उस पर बॉन्ड बना के दोनों लड़का लड़की से लिखा लेंगे, रामानंद जी से लिखा लेंगे कि इस पर भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यहाँ रह रहा है तो इस पर भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और बढ़िया से रहे, जगह मिले इसको। और विकलांग है, यहाँ रह के अगर कमा के खिलाती, भी बहुत खुशी की बात है। और हम लोग दे देंगे उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है लिखित में दे देंगे, उससे भी लिखा लेंगे। चलिए, शुक्रिया मुखिया जी। जी, थैंक यू। देखिए, इस पूरे प्रकरण में समीम जी हैं जो लगातार घर का जो मुखिया होता है, या फिर कह लें कि घर का मेन खुट्टा होता है, खंबा होता है, उसके रूप में ये खड़ा रहे हैं। और इनके वजह से बात में मेरे तक पहुंची है, और फिर हमने यहाँ पर आकर के कहीं न कहीं इंसाफ के बारे में जो बातें हैं वो उठाई है। समीम जी, आज आप कितना खुश हैं? हम तो सबसे पहले तो इमरान जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे मुखिया जी को भी जो है ना इसमें बहुत बड़ा सहयोग किए, और हम लोग को जो है ना अभी खुशी मिला है। तो इमरान जी के और मुखिया जी के चलते हम लोग को बहुत बड़ा खुशी मिला है। तो इसलिए कि जो है ना कि सुबह का बिछड़ा हुआ अगर शाम में लौट जाते हैं तो उसको बिछड़ा हुआ नहीं कहते हैं। मेरा दामाद जो है सुबह बिछड़ गए, फिर शाम में घर लौट के आ गए, तो हम इसलिए बहुत खुशी मनाए और धन्यवाद भी दिए मेरा दामाद को। और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे हम। देखिए, समाज में रहते हैं, आजकल जो हवा चली है समाज के अंदर, हिंदू और मुस्लिम वाले जो बीच में जो तफरका पैदा किया गया है, नफ़रत बांटा गया है, उसको दरकिनार करते हुए आप लोगों ने भाईचारा का जो मिसाल पेश किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। वो इसलिए भी देखिए कि मजबूर इंसान जो इंसाफ के लिए कहीं और नहीं जाते हैं, समाज के बाकी और लोग भी थे, उनके पास ये नहीं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचे,
सीधे आपके पास पहुंच गए। हालांकि मुखिया के पास तक नहीं गए, ये सरपंच के पास तक नहीं गए, आपके पास पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं इनको इस पर यकीन रहा होगा कि इनके पास हम जाएंगे तो हमें इंसाफ दिलाएगा। और आपने हमें कॉल किया, हमें जानकारी दी, हम यहाँ पर आकर करके आए, खबर चलाए, और कहीं ना कहीं देखिए आज अभिषेक जी लौट करके आ गए। तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो इसके लिए क्या कहेंगे कि जो है ना, मेरा दामाद के लिए जो है ना, हम बहुत ही शादी सबसे पहले जो है ना, इसका शादी करवाने में सबसे योगदान हम दिए। और हम पहले मना भी इसको कर रहे थे, लेकिन ये एक बजिद हो गया कि नहीं हम शादी करके रहेंगे, तो हम इसका शादी भी करवाए और इसका माँ बाप भी केस भी करवाया। उसके बाद केस भी झेल दिए इनका जो है ना, फिर जाके 64-61 का बयान भी करवा दिए। सारा प्रक्रिया करके जो है ना, इसको घर ला दिए। इसके घर ला देने के बाद जो है ना, इसका मम्मी पापा और चाचा जो है ना, क्या इसको समझाया, क्या कहा कि आप जो है ना, हमारे अभिषेक बाबू जो है। जी इधर आइए, ज़रा सा आइए, इधर आइए। एक बात बताइए, बैठिए ना। अरे आप ही लोग बैठिए, हम खड़े हो जाते, बैठिए ना। अरे हम ही खड़े हो जाते हैं, बैठिए ना। आप दोनों बैठिए। एक बात बताइए, आपके समाज के अंदर बाकी और लोग भी थे, लेकिन आपने क्या वहाँ तक अपनी बातें रखी थी? मजबूरी बताया था किसी को? बहुत बतलिए कि किसी ने सुना नहीं आपकी बात? कोई नहीं सुन लगा। समीम जी पर क्यों आपने विश्वास जताया? इसलिए कि हमको मतलब दोस्त था, भाइये समझिए। आपका दोस्त था समीम जी? जी, वो हमको हर रास्ता, गलती रास्ता तो नहीं कभी बताया, और सही रास्ते पर लाके खड़ा कर देते हैं कि आज देखिए एक दोस्त ने अपनी दोस्ती निभा दी। चूँकि अगर वो दोस्त नहीं होते तो बात हम तक नहीं पहुंचती, हम यहाँ पर नहीं आते तो आपकी आवाज़ नहीं उठती, अभिषेक जी लौट करके नहीं आते। बात सही है। ऐसे दोस्त को क्या कहेंगे? और जिस प्रकार से समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली बात जो होती है, तो क्या लगता है ऐसी कोई बात है? हम तो यही चाहेंगे, दोस्ती हम लोग निभा रहे हैं, हमारा भी बेटा निभा रहा है कि पापा है। हमको दोस्त से बहुत खुशी है कि हर मोड़ पर खड़ा रहता है, इसी में हम बहुत खुशी रहते हैं। आज दामाद भी आ गए, यही सब कॉल किया मुखिया जी से, सरपंच साहब से बात किया, परिवार हमको कहा ऐसे ऐसे बात है। फिर हम घबराहट में पहुंच गए कि ये बात झूठा है। फिर परिवार बोला कि नहीं, दोस्त से आपको बात भी किए, लड़का जो बाहर में है उससे भी बात हुआ। तो हम सोचे कि ठीक है, तब आने दो। तो बेचारा आ गया। आने के बाद में हमको बहुत खुशी हुआ कि दामाद, अरे भर दिन जो आदमी खो गया शाम में मिल गया, उसको हम तो हैरानी के लिए नहीं कहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। ये देखिए हिना देवी जी के माताजी भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा परेशान तो यही हुई थी। एक मम्मी के लिए उनके जो लड़का और लड़की दोनों एक समान होता है, कितना खुश हैं आप? हम तो पहले रहिए बहुत दुख, लेकिन आप तो बहुत खुश भए गेलिए। इब्राहिम जी पत्रकार के इब्राहिम ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। वजह क्या है कि मुखिया जी के सहयोग से हम बहुत खुश भए गेलिए कि ई वीडियो छोड़े पर हमर दामाद भी कतहु रहे थे, ओकरा दर्द भए गेलै, अपना बीवी बच्चा के पास आबि गेलै। तो हम बहुत खुश छियै, लौट के आ गए। खुश छियै नहीं यहाँ? हम बहुत खुश छियै। हम मुखिया जी से, सरपंच समिति सबसे भी, पंचायत से हम बहुत अपने से बहुत खुश भए गेलिए। चलिए, अब आपने सुन लिया। चूँकि जिस प्रकार से आज ये परिवार खुश हैं, कहीं ना कहीं इस खुशी के लिए या फिर इस खुशी के पीछे कहीं ना कहीं आप समझिए यहाँ के जो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं और सरपंच हैं, ये सभी भागीदार हैं। वजह क्या है कि इन्होंने अपनी बातों को आगे रखी है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।